हेलो फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त नीरव शाह आपका स्वागत करता हूं कल की मुनाफे की तैयारी में। आज बहुत कल मैं अंबाजी था। कई लोगों ने शायद थोड़ी देर के लिए मैंने अपनी वाइफ के लिए जो लाइव स्ट्रीमिंग किया था वो वहाँ पे पार्ट दिया होगा, और आप लोग सभी लोगों से प्रार्थना भी की है कि आपका वेल्थ पार्ट जो अगर मुझे थोड़ी बहुत मेरा स्टडी आप इस्तेमाल कर रहे हो तो शायद उसमें आपको मुनाफा हो, क्योंकि मुनाफे के कॉल्स मैं दे रहा हूँ। और बट डिस्क्लेमर को कभी मत भूलना। हाँ, थोड़ा बहुत भी डाउट है तो अपने कंसल्ट कर लीजिए एडवाइज़र से, क्योंकि ये बाइंग टिप नहीं दे सकता या फिर मैं सेलिंग टिप नहीं दे सकता, बट यहाँ पे मैं अपना स्टडी प्रेजेंट कर रहा हूँ। सो दिस इज़ व्हाट माय डिस्क्लेमर। तो आप ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ये कि किस तरह से बाय कॉल जनरेट होते हैं, बाय कॉल सेल कॉल जनरेट होते हैं, कहाँ पे फोकस बनाए रखना है, दैट्स इट। हाँ, बट बिफोर इनिशिएटिंग एनी एक्शन प्लीज़ 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 कंसल्ट योर फिनेंशियल एडवाइज़र। तो आज का निफ्टी जो मेरा डाउट अपर साइड का रहा था, मगर जो बैक टू बैक कैंडल यहाँ पे एक नेगेटिव पार्ट मैंने कल के वीडियो में क्लियरली बताया था कि यहाँ तक टच हो सकता है, बट 43 ये जो लो था वहीं पे रिस्पेक्ट दे के ये आगे बढ़ गया। मतलब ये लो भी नहीं तोड़ा है, और फिर ओपन बहुत लो हुआ, मतलब ओपन 263 के अराउंड हुआ, ये क्लोज के नीचे था। बट जैसे 300 के ऊपर निकला, ये हमारी फर्स्ट कैंडल, पहली कैंडल में ही 300 के ऊपर खींच लिया, फिर थोड़ा खींचा, फिर रीटेस्ट किया और फिर इमीडिएटली उसने ले लिया था। तो 300 का सपोर्ट जो जोन बना था वो बहुत स्ट्रांग था, वो मैं बार बार बताता रहा हूँ कि यहाँ पे अपर साइड था, फिर भी मैंने रीटेस्ट के लिए एक अंदेशा दिया था। अब यहाँ पर मैं MACD को टाइमली हटा दे रहा हूँ, और जो बताना चाह रहा हूँ एक नज़र डालिएगा इंडिकेटर ATR। ATR होता है एवरेज रेंज। यहाँ पे 14 डेज का है, उसकी जगह पे मैं 1 डे कर देता हूँ, जो पहले भी एक बार बता चुका हूँ। तो ये 1 डे का इशारा है। तो आज की रेंज करीबन करीबन ये रेंज थी, ये रेंज कितनी थी ATR की वैल्यू, ओके ये रहा ATR का वैल्यू 343। ये आई सपोज 343 ये एवरेज की वैल्यू के नहीं होगी। हाई एंड लो का डिफरेंस कितना है, तो 695 है, और लो है 16506, मतलब 195 189 का अराउंड हुई वैल्यू है। मगर आज का जो 249 पॉइंट का एक रेंज है, वो करीबन करीबन मैंने अपने सॉफ्टवेयर में जो आइडेंटिफाई किया था, तो ये लास्ट रेंज थी 300 के अराउंड की थी। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 कैंडलों का हाई रेंज ये बनाया है। तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल का इशारा होती है, और ये आने वाले दिनों में ये लो हाई जो था उसको क्रॉस कर देगा। हमारा इनिशियल हाई है 692.80, तो नॉर्मली हम हाई को फोकस करते हैं, क्योंकि एक अगर किसी नारियल को तोड़ना है तो एक बार तोड़ने का ट्राई करेगा, नहीं टूटा तो दूसरी बार तोड़ने का अटेम्प्ट कर रहा है। तो हमारा ये हाई टूटना जरूरी है, मतलब फोर्स आना जरूरी है। जब तक फोर्स नहीं आएगा, हाँ हम थोड़ी ताकत से करते हैं, तो ताकत कौन लगा रहा है, तो एक कंट्रीब्यूशन लगा रहा है कि अगर आप भी एक मास में आपके 10 शेयर 15 शेयर 20 शेयर इतना मैटर नहीं करेगा, बट जब फ्लो आता है तो वो फ्लो हाई को तोड़ता है, और वही साइकोलॉजी रहती है। तो यहाँ से करीबन ये अभी मेरा नेक्स्ट टारगेट 8552 के लिए ओपन हो चुका है। कितने दिन लगेंगे वो शायद हम इतना जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, बट यस स्लोली स्लोली एक दिन में भी निकल जाए, और 4 दिन भी लगे, और एक महीना भी लगे, मतलब ये रेंज फिक्स हो गई है। अब ये रेंज में ही आपको घूमना है 300 to 800। तो इस हिसाब से ही मेरा व्यू रहेगा। अगर शायद फिर कल यहाँ पे आ जाए तो फिर से मैं इनिशिएट करूँगा 300 का स्टॉप लॉस लगे, या फिर नया जो लो बनाया है तो वो लो को रिस्पेक्ट देते हुए मैं अपना ट्रेड इनिशिएट करूँगा। क्योंकि कल मैंने कन्फ्यूजन स्टेटमेंट दिया था कि हाँ मैं वेट एंड वॉच करूँगा, तो ये वेट एंड वॉच मेरा खत्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे बैक टू बैक नेगेटिव कैंडल्स आ रही थी, और आज ये पॉजिटिव कैंडल का इशारा है विथ सर्टेन क्राइटेरियाज। तो जो क्राइटेरियाज फुलफिल हो रहे हैं, MACD क्रॉस हो रही है, RSI आगे जा रहा है, तो ये जो इशारा है वो मुझे आगे ले जाने के लिए प्रमोट कर रही है। तो निफ्टी का एनालिसिस होने के बाद कुछ स्टॉक्स मैंने निकाले हैं। सबसे पहले
2 दिन पहले या 3 दिन पहले मैंने एक बैंक ऑफ बड़ौदा आप लोगों को इंडिकेट किया था। यहाँ पर ये डे था करीबन, डे है 6 जून, और वो लास्ट क्लोज था 102 और आज का क्लोज है 105। और मार्केट सेंटिमेंट्स कुछ भी रहा मगर यहाँ पे कोई भी ऐसा इशारा नहीं रहा। अब क्या करना है, तो यहाँ पर इसका हाई देखिए 105.85, इसका हाई है 105, इसका हाई है 105.35 और इसका हाई है 105.35। तो यहाँ पे वन काइंड ऑफ रेजिस्टेंस फील कर रहा है। ये इसका रेजिस्टेंस बन रहा है। तो अगर हम थोड़ा स्क्वीज कर ले इस चार्ट को, तो एक ज़माने में ये इसने रेजिस्टेंस को क्रॉस किया, फिर स्लो डाउन हुआ, फिर यहाँ पे आया, रिटेस्ट किया, मतलब ब्रेकआउट किया और यहाँ से चला था। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव 120 का मूव अभी यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर ये रेट निकाल लेता है तो। कौन सा हाई है 105.35 और ये हाईएस्ट स्विंग हाई कौन सा है, तो 106 मान के चलिए। तो 106 के ऊपर निकलता है तो अच्छा खासा रेट मिल सकता है। कहाँ तक, 120 130 तक का रेट इसमें मिल सकता है। और एक स्टॉक है जो पहले डिस्कस कर चुका था, गायब हो गया। ओके चलो, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। शायद ये मैं फ्री वर्ज़न इस्तेमाल कर रहा हूँ और फ्री वर्ज़न में कुछ लिमिटेड ही होते हैं। चलो ये स्टॉक में डिस्कस कर लेता हूँ। TTML है, हाँ, तो सर्किट वाला शेयर है, तो आप कृपया अपने हिसाब से डिज़ाइन करिए प्लान और अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के साथ में रखिए। बट ये छोटा सा बेस बना है, ये बेस बना है करीबन 116 का। तो 116 के स्टॉप लॉस के साथ अगर किसी को इनिशिएट करना है तो वो कर सकता है। और मेरा टारगेट करीबन 200 के अराउंड है, तो काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है। तो आपका जो भी स्मॉल अमाउंट, क्योंकि RSI बहुत अच्छा जा रहा है, MACD भी क्रॉस ओवर हो चुका है, तो ये एक अच्छी रडार पे है और ये रडार मरा बाजू कैंडल बनी है, तो आप इसमें फोकस कर सकते हो। TWL है नेक्स्ट स्टॉक जो मैंने निकाल के रखा है। यहाँ पर शायद मैंने डिस्कस किया था, ये डेट है 20 अप्रैल, वहीं पर घूम रहा है। अगर आप वो वीडियो देखोगे तो फिर से पता चलेगा कि हाँ ये बाइंग लेवल यहाँ तक जनरेट होता है, तो ये लेवल घूम रहा है और अब थोड़ा स्क्वीज होके ये W पैटर्न को भी बना सकता है। मतलब यहाँ तक ये रेट तो आराम से मिल सकता है 120 तक। अगर 120 निकाल दिया तो एक अच्छा खासा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो। शायद कुछ प्रॉब्लम हुआ है इसके साथ। देन लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट, मैंने जो निकाला है TWL एंड बैंक ऑफ बड़ौदा, TTML आ गए, सारे के सारे आ गए। तो दीज आर द स्टॉक्स, TTML, निफ्टी, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो जस्ट बेयर विथ मी, मैंने जो नाम बोले वो फिर से बता देता हूँ। मैंने जो निकाले हैं ये आपको मैं ट्रैक रिकॉर्ड रख रहा हूँ। TTML, IFB इंडस्ट्री, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड TWL। तो मैं चार्ट में भी दिखा चुका हूँ कौन से किस हिसाब से आपको रिएक्ट करना है। तो दीज आर द स्टॉक्स फॉर टुमारो एंड कमिंग डेज। सो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, हाँ एक बात और, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए और लिंक को मैक्सिमम शेयर कर सको। जो भी लोग इंटरेस्ट है या फिर इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर कुछ नॉलेज लेना चाहते हैं, क्योंकि एक फ्रेंड की रिक्वेस्ट भी आई है कि सर टेक्निकल एनालिसिस के वीडियोज़ आप ने बंद कर दिए, तो प्लीज़ वो फिर से शुरू करिए क्योंकि काफ़ी अच्छा नॉलेज गेन हुआ है हमारा। तो मैं फिर से वो सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, सैटरडे संडे खास करके वो मैं टॉपिक रखूँगा। तो बट बिफोर दैट प्लीज़ शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करवाते रहिए, और लाइक शेयर कमेंट जो भी आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग। बाय बाय।